खुदा के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया। उसमें से पहले फरिश्ते का नाम जबराइल बताया है। वो जबराइल कौन है? अरे अच्छा, खुदा का तख्त कौन सा है? खुदा कौन है? अच्छा, खुदा कोई है कि नहीं है? कौन है? शिव, बाबा नहीं। शिव आता है या शिव बाबा आता है? शिव आता है। तो जो आता है वो ही खुदा है। आता है तो उसके तख्त को जो उठाने वाली आत्माएं हैं वो कितनी हैं? 8 हैं। उनमें सबसे जबरदस्त कौन है? जिसके शरीर में आता है वो मुकर्रर रथ ही जबरदस्त है। उसके बाद फिर नंबरवार है। और एक मुरली में बोला है कि आदि में माता में शिव बाप प्रवेश करके लिखाते थे। और ब्रह्मा बाबा लिखते थे। उसका यादगार भक्ति मार्ग में है। क्या यादगार है? उन्होंने लिखा है, व्यास जी बोलते जाते थे और गणेश जी लिखते जाते थे। तो क्या ये बात साबित होती है कि आदि में माता में शिव बाबा प्रवेश करते थे और ब्रह्मा बाबा लिखते थे? तो जो माता है वो व्यास साबित होती है? नहीं। हाँ, माता से भी पहले किसी में प्रवेश करते थे या नहीं करते थे? तो जिसमें प्रवेश करते थे वो व्यास। और ब्रह्मा बाबा को गणेश कह सकते हैं। और पुरुषोत्तम मास और पुरुषोत्तम वर्ष के बारे में, हर चौथी वर्ष पुरुषोत्तम मास आता है। हर चौथे युग में पुरुषोत्तम संगम युग आता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, उसके अंत में पुरुषोत्तम मास की पुरुषोत्तम युग, पुरुषोत्तम युग। उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में क्या मनाते हैं? पुरुषोत्तम मास मनाते हैं। वो हर चौथी वर्ष मनाते हैं और यहाँ हर चौथे युग में मनाते हैं। चौथे युग के अंदर कलयुग के अंत में पुरुषोत्तम संगम युग आता है। और 100% बुद्धि और विपरीत बुद्धि उनका क्या है? 100% विपरीत बुद्धि का मतलब है कि जो परमात्मा प्यार का वर्षा बिल्कुल नहीं लेते, कीड़े मकोड़ों की तरह अंत में जन्म लेते हैं। अंतिम जन्म एक ही जन्म लेते हैं। वो 100% विपरीत बुद्धि है। बाकी फिर नंबरवार। आपको बुद्धिमानों का बुद्धि का है। हाँ, ये विपरीत बुद्धि और 100% बुद्धि। हाँ, कोई आत्मा का पूर्ति बुद्धि मतलब 100% माना उनका विपरीत कहा जाता है। कोई आत्मा को बुद्धि जो है
सर उनका आत्मा का लेवल जो है विपरीत है, मतलब उनका बुद्धि जो विपरीत चलता है, उनका गुण ही उसका 100% है, मतलब उतना 100% है। जो बच्चे ज्ञान में चलते हैं उनमें नहीं, जो ज्ञान में चल पड़े, जिन्होंने थोड़े समय भी बाप को पहचाना, वो विपरीत बुद्धि 100% कैसे कहे जाएंगे? विपरीत बुद्धि 100% तो उनको कहेंगे कि 100 साल का संगम युग सारा ही पूरा हो जाए तो भी जैसे कीड़े मकोड़ों की बुद्धि होती है, उनकी बुद्धि क्या होती है? क्या होती है? कीड़े मकोड़ों की बुद्धि में विकार होता है कि निर्विकारी होने की बुद्धि होती है? वो विकारी ही बुद्धि रहते हैं, परमात्मा को नहीं पहचानते, वो 100% विकारी। उनके भी आधार मूर्त और बीज रूप यहां होंगे या नहीं होंगे? उनको कह सकते हैं कि बाप आया, बाप के नजदीक भी रहे, लेकिन 100% कैसे हो गए? विपरीत बुद्धि हो गए। प्रीति बुद्धि हो तब तो कहें विपरीत बुद्धि हुए। कभी प्रीति हुई भी नहीं है 1 सेकंड के लिए, तो विपरीत कैसे कहेंगे? रख दो, अभी करेंगे। और बाबा, नेल्लूर का अर्थ क्या है? ये नेल्लूर को संधि विच्छेद करो। नई, ला और, तीनों को मिला दो, नेल्लोर। नई नई ज्ञान के पॉइंट और ला तो क्या हुआ? नेल्लोर। पुरानी ज्ञान की पॉइंट तो पुरानी हो गई, वो नहीं ला, क्या ला? नई नई ज्ञान के पॉइंट ला तो क्या हो गया? नेल्लोर। हाँ, टेलीविजन द्वारा मधुबन टीवी मधुबन टेलीविजन द्वारा बाबा टीवी में बीके वालों का बीके वालों का प्रोग्राम आते हैं ना? कहाँ? टीवी में बीके वालों का प्रोग्राम आता है। वो तो दुनिया वालों का भी आता है। जो बीके वालों का प्रोग्राम आता है, ऐसे ही आसाराम बापू का भी आता है, कभी हंसा जी महाराज का भी आता है। जो दूसरे दूसरे धर्मगुरु बड़े बड़े हैं, आसाराम बापू का भी आता है। तो क्या बड़ी बात हो गई? वो देख सकते हैं या नहीं पूछ रहे? तुम्हें ऊंचे ते ऊंचे मिल गया है या नहीं मिल गया है? पूछने वालों से जो ये प्रश्न पूछते, उनसे पूछो कि तुम्हें ऊंचे ते ऊंचे मिल गया है या नहीं मिल गया है? क्या कह रहे हैं? मिल गया है, तो फिर नीचों को क्यों पकड़ना? దొరికిన తర్వాత తక్కువ వాళ్ళు ఎందుకు చూడాలి అంటారు. వాళ్ళు తక్కువ వాళ్ళు కదా, దాటుకు మనం ముందుకు వచ్చాం, మనం ఏం చూడాలి? పైన చూడాలి. ఇంకా अच्छा, जल्दी जाना है।
हाँ जी, हाँ 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 अच्छा लेకపోతే మార్చమంటారా बाबा हाँ माता जी पूछ रहे हैं हाँ ऐसा ही 5000 साल पहले भी हुआ है, बाद में भी ऐसे ही होगा क्या? ऐसे क्यों होगा? हर 5000 साल के बाद ऐसे ही होगा। ये नाक यहाँ लगी हुई है, ये यहाँ क्यों लगी हुई है? ये कान यहाँ लगा हुआ है, ये यहाँ क्यों लगा हुआ है? ये बाहें यहाँ लगी हुई है, ये यहाँ क्यों लगी हुई है? ये कान हाथ नाक ऐसे ऐसे रहने दीजिए, लेकिन अभी दुख दर्द आता है ना, दुख दर्द आता है हमें, दुख दर्द आता है। हाँ, वहाँ में ऐसा होगा ना, क्या फायदा से पूछ रहे? वो दुख दर्द को क्यों याद करते हो? सत्युग त्रेता सुख ही सुख भी तो आता है। సత్యుగ త్రేతాలో మీకు సుఖం వస్తా ఉంటే దాన్ని वो क्यों नहीं याद आता? अभी बाप ने सुख की नई दुनिया याद करने के लिए बोला है या दुख की दुनिया याद करने के लिए बोला? కొత్తగా స్థాపించేటువంటి ఆనందకరమైన ప్రపంచాన్ని తలపు చేయమన్నారా లేదా దుఃఖ ప్రపంచాన్ని తలపు చేయమన్నారా? अगर रात नहीं होगी तो दिन को कौन देखेगा? రాత్రే లేకపోతే పగలెవరు తెలుస్తుంది, దుఃఖమే లేకపోతే సుఖం గురించి ఎక్కడ తెలుస్తుంది? కాబట్టి బాబా ఏదైతే కొత్త ప్రపంచం స్థాపన చేస్తున్నారు, दुख नहीं आएगा तो सुख का मूल्य क्या होगा? దుఃఖాలు లేకపోతే సుఖం యొక్క ఆవిష్కరణ जो बहुत दुखी होता है उसी को बहुत सुख मिलता है। ఎవరు ఎక్కువ దుఃఖి అవుతారో వాళ్ళే ఎక్కువ సుఖాన్ని కూడా పొందుతారు. कोई लिख रहा है बाबा टाइम हो गया, 5 बज गया। जिनका टाइम ज्यादा हो गया वो जा सकते हैं, निकल जाओ धीरे से। बाबा का टाइम क्लास का 3 घंटे का है, 1 घंटा मुरली, 1 घंटा याद और 1 घंटा वार्तालाप। तो अभी आधा घंटा ही तो हुआ है। और ఏంటక్క చెప్పండి. అర్థం కాదా? संगम युग में 1 सेकंड दुख अनुभव किया तो 1 सेकंड दुख अनुभव किया तो दुख हुआ, दुख हुआ तो सुख हुआ तो दुख हुआ। हाँ 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए तो 1 साल तक बनेगा क्या? नहीं, ये हिसाब है। जैसे भक्ति मार्ग में हिसाब होता है, कोई पाप करता है कोई पुण्य करता है, तो जो पुण्य करने वाला है वो कितनी तीव्रता से पुण्य करता है उसका फल उसको उतना ही लंबा और उतना ही ज्यादा मिलेगा। और जो पाप करता है और बहुत तीव्रता से पाप करता है तेजी से, उसका फल उसको उतनी ही जल्दी और उतना ही ज्यादा मिलेगा। ऐसे ही यहाँ 1 सेकंड के लिए जो सुख के
वाइब्रेशन में रहता है, लेकिन कितनी तीव्रता से रहता है उसके ऊपर बात है। अगर सुख की तीव्रता का वाइब्रेशन बहुत तेज है तो वहां लंबा समय हो जाएगा सुख का, और दुख की फीलिंग का भाव बहुत तेज है तो वहां दुख भी लंबे समय का हो जाएगा। भाव की बात है। भाव प्रधान विश्व रची राखा। ఇది భావ ప్రధానమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక్క సెకండ్ తీవ్రమైన దుఃఖం అనుభవిస్తే అక్కడ ఎక్కువ కాలం దుఃఖం అనుభవించాల్సి వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ కొంచెం సెకండ్ మంచి సుఖం అనుభవించాలనుకో అక్కడ ఎక్కువ సమయం సుఖమే ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఎంత తీవ్రంగా తీసుకుంటున్నాం అనేది అంత విషయం. అది మన భావం. నేను చాలా తీవ్రంగా దుఃఖపడ్డానంటే నీకు దుఃఖం చాలా కాలం వస్తుంది. నేను ఎక్కువ కాలం తండ్రి దగ్గరకు వచ్చాను, తండ్రి విషయాలు తెలుసుకున్నాను, తండ్రి సంగతిలో ఉన్నాను అనుకొని మంచి భావంతో తీసుకున్నాం అనుకో మంచిగా చాలా కాలం నడుస్తుంది. ఇంకా ओम शांति।